माता, आपको पता है मैं चल रहा था आराम से, फिर मुझे एक मधुमक्खी दिखी। फिर मैं अचंभित होकर वो दृश्य देखने लगा कि वो कैसे खा रही है। फिर उसने मुझे ऐसे देखा। फिर मैंने बोला कि खाओ खाओ। उसने मेरा पीछा करने लगी। फिर मैं यूं ऐसे फिसला। फिर इतना आनंद आया कि माता मैं बता ही नहीं सकता। आपको पता है कुछ दुष्टों ने मुझे बंदी भी बना लिया था। भ्रमरी देवी और उनकी सेना ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी ऐसे। माता, मैं अणिमा सिद्धि पाकर छोटा तो हो गया, किंतु अब बड़ा कैसे हूँ? मैं सदा छोटा ही रहूंगा। नहीं पुत्र, कदापि नहीं। तेरे नन्हे से पुत्र ने कितना कुछ सहा है, इतने संकटों को अकेले मात दिया। चलो अब पुनः प्रयास करो, एकाग्र होकर। ये माता। कितने प्रयास किए माता, सब विफल हो गए। अंजना, आप मारुति से बात कर रही थी, वो लौट आया? जी सुमेरुराज, पर पर क्या? कहाँ है वो? वो थक गया था तो सो गया, लेटते ही निद्रा आ गई। ठीक तो है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गया है। खेलते खेलते तनिक दूर निकल गया था। बालपन में इतनी समझ नहीं होती और भयभीत था। वो देर से आया तो उसे डर था कहीं माता डांट ना दे। कुमार, आइए। आसन ग्रहण कीजिए। बहुत ही चंचल है आपका पुत्र, संपूर्ण किष्किंधा को चिंता में डाल बैठा। देवी अंजना, आपकी आज्ञा हो तो मैं मारुति को दृष्टि भर देख सकता हूं। मन शांत हो जाएगा मेरा। दृष्टि भर क्यों, जितना चाहे देख लीजिए, किंतु आज नहीं, कल। आज मेरे पुत्र को विश्राम की आवश्यकता है। मैं तो बस। महाराज की जय हो। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, आपको शीघ्र आना होगा। क्यों? कालदंत की मृत्यु के पश्चात उसकी गुफा भी ढह गई है और वो पर्वत भी। उस क्षेत्र के आसपास के गांव में हाहाकार मच गया है। प्रजा की रक्षा करने के लिए हमें इसी क्षण प्रस्थान करना होगा। राजकुमार, किष्किंधा संकट में है, हमें जाना होगा। चलिए।
राजकुमार, राजकुमार, घबराना नहीं पुत्र, अब तुम अपनी माता के पास हो। अब कोई भी संकट तुम्हें नहीं छू पाएगा। ये छोटी सी शैया मेरे छोटे से मारुति के लिए। अब आंखें बंद करो और जल्दी से सो जाओ। कल तुम्हारी समस्या का समाधान भी खोजना है, कहीं जाना नहीं, समझे? जी माता, जैसे आपकी आज्ञा। तू होगा निश्चल निर्मल, बड़ा प्रखर प्रबल होगा। माँ का आशीष हो तुझ पे, हर पल हर क्षण होगा। मारुति को मार्ग दिखाइए महादेव, उसके संकट हरिए, उसे उसका मूल रूप दीजिए। रक्त, ये किस अशुभ का संकेत है? ये कैसी विपदा आ पड़ी है मेरे मारुति पर? आप त्रिकालदर्शी है महादेव, सब जानते हैं मारुति की विपदा भी और इस माँ की पीड़ा भी। आप ये भी जान लीजिए महादेव कि ये माँ अपने पुत्र पर कोई आँच नहीं आने देगी। संकट के बादल चाहे जितने घने हों, इस माता का आंचल अपने पुत्र को हर प्रकोप से बचाएगा। मैं पवन पुत्र की जननी, विपदा का जो चक्रव्यूह मेरे पुत्र पर छाया है, उसे मैं तोड़ कर रहूंगी। मैं मारुति के हर संकट की ढाल बनूंगी। वायु का इतना तीव्र वेग, वायुदेव किस संताप में है मेरा मारुति।
पाताल काली, देवी अंजना, मारुति अनजाने में पाताल काली के श्राप से घिर गया है। उसने अणिमा सिद्धि प्राप्त कर अनु सा सूक्ष्म होकर कालदंत का वध किया। पाताल काली के वरदान से मिली मणि तोड़ी, इसीलिए पाताल काली ने उसे अनु के ही आकार में रहने का श्राप दिया है। मेरा पुत्र पुनः कभी नहीं वायुदेव, मैं एक श्राप के कारण अपने पुत्र का जीवन नष्ट होने नहीं दे सकती। मैं जाऊंगी पाताल काली के पास। अपने पुत्र को इस श्राप से मुक्त करवाने के लिए मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगी, भिक्षा मांगूंगी, विनती करूंगी। वो भी एक माँ है, इस माँ की पीड़ा को समझेंगी। यह संभव नहीं है देवी। पाताल काली का वास धरती की सतह के बहुत नीचे, वहां मानव रूप में पहुंचा नहीं जा सकता। यदि मेरा शरीर मुझे मेरे पुत्र का संताप भरने से रोक रहा है तो मैं ये तन त्याग दूंगी। आत्मा परिक्रमण क्रिया करूंगी। शरीर से आत्मा को पृथक करोगी। इस क्रिया के साथ बहुत से संकट जुड़े हैं देवी। जानती हूं, किंतु एक मां अपने पुत्र को इस अवस्था में कभी नहीं देख सकती। यदि मेरी आत्मा के पृथक होने से मेरे मारुति का संकट मिटता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। माता के हृदय से बलवान और उसके संकल्प से सामर्थ्यवान कुछ नहीं हो सकता देवी। जाइए देवी, इस असंभव यात्रा को संभव कीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मैं अपने पुत्र के लिए अपना जीवन त्यागने को सज्ज हूँ। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघान छुलम भुषुंडिम शिरहा शंख संदधतिम करे स्त्री नयनां सर्वांग भूषावृतां नीलश्म दुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकं यामस्ते त्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। मेरे रक्त की हर बूंद
मेरे तन से उपजे, मेरे मन से सींचे, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करे। तुझे देके जन्म मेरे सुत, मेरा जन्म सफल होगा, पर आँखों से ओझल होगा तो मन बहुत विकल हो। तुम शीघ्र अपने वास्तविक रूप में लौटोगे मारुति, ये तुम्हारी माता का वचन है। चलना होगी तो तिली सी बोली, होगी तो दिली सी बोली, रूठेगा मानेगा खेलेगा आँख में चोली। जीवितात्मा कितनी मीठी गंध है। तुम्हारा ये तेज अंधकार में लुप्त हो जाएगा। त्याग दो अपनी आशा, ये निराशा का साम्राज्य है।
से नहीं, पाताल काली से मिलने आई हूँ। ले चलिए मुझे उनके पास। अद्भुत। दे त्याग दी, परंतु साहस नहीं। बिना बुलाए यहां आकर पाताल लोक के नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी पानी में धृष्टता। तुम पाताल काली के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य हो। चलो, अब पाताल काली ही तुम्हारे भाग्य का निर्णय लेगी। पर पाताल काली से भेंट का मूल्य बहुत भयानक है। तुम चुका पाओगी? हर मूल्य चुकाने को सच्चा हूं मैं। ले चलिए मुझे पाताल काली के पास। आंखें बंद करो और सो जाओ, कहीं जाना नहीं, समझे? एक और माता का आदेश जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, और दूसरी ओर मन का भय। माता कहाँ है आप? बिना मृत्यु को प्राप्त हुए मेरे साम्राज्य में आ गई। जीवन, मरण, आकाश, पाताल, सबके नियमों को तोड़ा है तुमने अंजना। जब पुत्र का जीवन दांव पर हो तो माता जीवन मरण का नियम कहाँ देखती है? मैं हर मूल संकट लेकर आपसे विनती करने आई हूं माता, मेरे पुत्र को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। वो केवल अपने मित्रों की सहायता कर रहा था। मेरा पुत्र अबोध है माता, अधर्मी नहीं। उसे क्षमा कर दीजिए। ये एक माता की दूसरी माता से विनती है। देवता भी मेरे समक्ष भय से कांपते हैं, परंतु तुम्हारा साहस अतुल्य है। एक माता में ही इतना साहस हो सकता है। तुम्हारे पुत्र के प्रति तुम्हारा निश्चल प्रेम ही इस साहस का स्रोत है। मैं अभिभूत हुई, किंतु अपनी पीड़ा को मिटाने के लिए तुम्हें भारी मूल्य चुकाना होगा। आप केवल आदेश दीजिए, मैं सब कुछ करने को सज्जा हूं।
ठीक है, करो चयन। यदि अपने पुत्र के साथ जीना है तो उसके श्राप के साथ जीना होगा। और यदि अपने पुत्र को श्राप मुक्त करना है तो तुम्हें उसे सदैव के लिए खोना होगा, खोना होगा, खोना होगा। तुम्हारे पुत्र का श्राप कट जाएगा, मूल्य होगा तुम्हारी आत्मा। इसे सदा के लिए इस पाताल में मेरे अधीन रहना होगा। मारुति, मुझे माफ करना पुत्र। तू होगा निश्चल निर्मल, बड़ा प्रखर प्रबल होगा। माँ का आशीष हो तुझ पे। माता, मैं सदा छोटा ही होऊंगा। मेरा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है माता, वो एक महान उद्देश्य से जन्मा है, जगत कल्याण के लिए। मैं उसके उद्देश्य और उसके भविष्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। मैं वानर राज केसरी पत्नी अंजना आपको अपनी आत्मा अर्पित करना स्वीकार करती हूँ। तो सज्ज हो जाओ, अभी सूर्य उदय हो रहा है। तुम्हारे पास केवल आज का दिन शेष है। कल सूर्य उदय के साथ इस काल चक्र का रंग लाल से काला हो जाएगा और इसी के साथ तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। इसके बदले मैं तुम्हारे पुत्र को अपने श्राप से मुक्त करती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। सुप्रभात मित्र। तुम मुझसे छोटे हो। रुको, तुम्हारी माता यहाँ नहीं है, मंदिर में है, ध्यान में। ये माता, मैं बड़ा हो गया। माता
जाग गया अंजना का नटखट। माता, माता देखिए मैं इतने से इतना हो गया। माता देखिए मैं बड़ा हो गया। आंखें खोलिए ना माता। माता लगता है माता गहरे ध्यान में विलीन है। यही असर है। जगा लेता हूँ माता को। माता ध्यान में लीन भक्त को नहीं सताते, समझे पुत्र? परंतु इतनी मौन, इतनी शर कभी नहीं देखी मैंने। माता ठीक तो है ना? माता ठीक है, तुम सज हो जाओ। तुम्हें गुरुकुल जाना है ना? चलो। माता की पूजा ही होगी। माता की भक्ति की शक्ति ने मुझे इतने ही छोटे से इतना बड़ा बना दिया। धन्य माता। मारुति, तुम यहाँ आ गए? कैसे हो? अच्छा, तुम तो अचानक छूमंतर हो गए थे। तुम्हें मालूम है हम कितने भयभीत हो गए थे? और सबसे अधिक चिंतित तो तुम्हारी माता थी। कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तो वही था, किंतु वो तो मैं अणु। क्या कर रहे हैं मारुति? माता ने अपनी शक्तियाँ किसी को भी बताने से मना किया था। अणु? कैसा अणु? वो अणु नहीं, अनुसरण। वो भी किसका? माता की बात का। वो देखो, कोई आ गया। चलो। कुमार की जय हो। गुरुकुल से चित्रांक का संदेश आया है। वो मारुति गुरुकुल आ गया। मारुति ने अपनी पहली सिद्धि अणिमा प्राप्त कर ली है। मारुति, आज गुरुआ पैरा सब लिखना सिखाएंगे। आज कक्षा का प्रथम दिन है, इसलिए हम आज विद्या का प्रथम शब्द लिखना सीखेंगे, किंतु उससे पूर्व सभी अपनी माताओं को नमन करें। अनंत काल के अथक प्रयास के उपरांत भी हम ममता का ऋण नहीं चुका सकते। अब ये बताएं कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो अपनी माता का महत्व समझा सके। बताओ पुत्र। गुरुवर, जब मैं अस्वस्थ होता हूँ तो माता बिना पल के झपकाए पूरी रात्रि मेरे पास बैठी रहती है। कितनी चिंता करती है ना माता हमारी। अच्छा है, बैठ जाओ। और कोई? बताओ पुत्र। गुरुआ, मुझे अंधकार से बहुत भय लगता है, किंतु मेरी माता जब मेरा हाथ पकड़ती है
तो सारा घर निकल जाता है। माता मेरी सबसे बड़ी रक्षक है। बैठ जाओ। तुम्हारा उत्तर भी सुंदर है नील, परंतु संपूर्ण नहीं। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो सरलता और सार्थकता से अपनी माता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। मारुति, उठो पुत्र, तुम प्रयास करो। आचार्य, मैं परिभाषा तो नहीं जानता, किंतु मैं अपनी माता को जानता हूँ। माता वो है जिनसे हमें श्वास आती है और जो संसार में हमारे श्वास लेने से पहले ही हमें चाहने लगे, वो है हमारी माता। अब तो हम बोलने लगे, किंतु जब हमें शब्द नहीं आते थे तो हमारी माता पहचान जाती थी कि कब हमें भूख लगी है और कब हमें नींद आ रही। और जब हम रोते हैं तब सबसे अधिक चिंतित हमारी माता ही होती है, और जब हम प्रसन्न होते हैं तब तक हमारी माता संसार में सबसे अधिक प्रसन्न होती है। और जब मैं गिरता हूँ तब माता मुझे उठाती है, मेरे घाव सहलाती है और अपनी पीड़ा भूल मुझे औषधि लगाती है। और जब माता जब अपने गोद में सर रखकर सहलाती है तब ऐसा आभास होता है कि माता का आंचल संसार में सबसे अधिक सुरक्षित स्थान है। माता हर बार मुझे उचित अनुचित का ज्ञान देती है। मेरी प्रथम गुरु है वो। और वो क्रोध तो करती है, किंतु उनके क्रोध के भीतर हमारे लिए प्रेम, समर्पण और चिंता भरी होती। माता बस एक आभास है, हम उनसे दूर रहते हैं, फिर भी वो हमारे पास ही होती है। बहुत ही महंगा व्यापार किया है तुमने। कल सूर्योदय के साथ तुम्हारी भी भावनाओं का अस्त हो जाएगा और फिर अनंत काल तक तुम्हारी यातनाओं का नाद गूंजेगा, नाद। जैसे वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही हम अपनी माता के बिना नहीं रह सकते। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। मानवों को तो सब जानते हैं, लेकिन आज समझ आया कि वानर भी मूर्ख होते हैं। भावनाओं के भंवरजाल में फंसकर अपनी बुद्धि खो देते हैं। ममता में बहकर अपने लिए दुख पूर्ण जीवन चुनते हैं। सच कहूं तो माता ईश्वर का रूप है। ईश्वर हर बालक के साथ नहीं रह सकते ना, तो उन्हें हर बालक को
महावीर। अभागी है वो जो ममता से वंचित है। ममता के एक क्षण के लिए अनंत काल की यातनाएं स्वीकार है मुझे।